डॉक्टर साहब, मैं अपनी पत्नी को ले आया। जो तुम्हें करना है करो, मुझे बच्चा चाहिए बस। और मैंने वो दवाई भी पिला दी है जो तुमने मुझे दी थी। सारी दवाई पिला दी? ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अब मैं बहुत अच्छे से इलाज कर दूंगा। तेरी पत्नी माँ बन जाएगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। समझ ले, माँ बन गई। अब मुझे मेरे हिसाब से इलाज करने दे। तू बाहर बैठ जा जाके और इंतजार कर, और जब तक मैं ना बोलूं आना मत। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा तुम्हें करना है करो। यार कितनी खूबसूरत है इसकी पत्नी। आज मौका मिला है। यार क्या बात है यार, कितनी स्मार्ट है। बच्चा चाहिए, ठीक है। बच्चा तो हम 10 मिनट में कर देंगे। अब क्या क्या उतारूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। यार ऐसे इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल सकती है एक ऐसे आदमी को। खैर मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो अपना काम निकालना है। मैं अपना काम निकाल लेता हूं। कैसे करूं, ये सारा खोल देता हूं। इसे खोलता हूं, इसे उतार देता हूं। अरे कौन हो तुम, और ये क्या कर रहे थे मेरे साथ? अरे पर तुम होश में कैसे आ सकती हो? क्यों, क्या हुआ था मुझे? मैं तो कुछ याद नहीं आ रहा। अरे मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारा इलाज कर रहा था। खामोखा तुम डर गई। तुम्हारे पति तुम्हें मेरे पास लेकर आए हैं इलाज के लिए। इलाज के लिए? हाँ। कैसा इलाज, किस चीज का इलाज? लो, 5 साल से तुम्हारे बच्चे नहीं हुए हैं और तुम पूछ रही हो काय का इलाज। अरे मैं बच्चे करने वाला डॉक्टर हूँ। तो ये तुम किस तरह से इलाज कर रहे थे? तुम तो मेरे कपड़े छू रहे थे, और जैसे कि मुझे याद है तुम मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे। यार कैसी बात करती हो। मैं तुम्हारा पेट चेक कर रहा था। पेट यहाँ से, पेट यहाँ से चेक होता है ना। इसको पकड़ के, इसको यहाँ से पकड़ के पेट चेक होता है, ये चेक कर रहा था मैं। पेट? हाँ। नहीं, तुम मेरे कपड़े खींच रहे थे, मुझे याद है। जैसे ही मेरी आंख खुली तो तुम मेरे कपड़े खोलने की तैयारी कर रहे थे। तुम डॉक्टर हो और मेरे पति कहाँ है? अगर मेरे पति होते तो यहाँ होते। अरे पहले मेरी बात सुनो, कम बोलो। वो बाहर बैठे हैं, वो अपनी मर्जी से लेकर आए। वो चाहते हैं कि बच्चा हो। अब एक बात बताओ, तुम अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारे पति के बच्चा नहीं होगा तो बच्चे कैसे होंगे? तुम्हारे पति में तो कमी है। तुम मेरे साथ ना वो सब कर लो जो एक पत्नी करती है पति के साथ। तुम्हारा बच्चा हो जाएगा और तुम्हारे पति को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पति तो अंधे हो चुके हैं बच्चों के लिए। उन्हें पता नहीं है कि उनमें कमी है, लेकिन मुझे पता है। अगर मुझे ऐसा करना होता तो बहुत पहले मैं ये सब कर चुकी होती। अरे मैडम, तुम समझने की कोशिश करो। जब तुम्हारे पति को ऐतराज नहीं है वो सब करने से, तो तुम्हें क्या ऐतराज है? और बच्चा चाहिए ना, तुम्हारे पति को तो ये पता चलेगा कि मैंने दवाई दी है, और तुम्हारे परिवार को ये लगेगा कि दवाई से बच्चा हुआ है। और बच्चा तो मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बना करूंगा। क्या तुमने मेरे पति से झूठ बोला कि तुम मेरे बच्चे कर सकते हो, इलाज कर सकते हो, और वो सब करोगे? देखो, हालांकि मेरे पति सीधे हैं, उनको मालूम नहीं है तुम कितने चालाक और होशियार इंसान हो। मैं ये सब बात अपने पति को बता दूंगी, वो कभी राजी नहीं होंगे ये सब करने के लिए। अरे मेरी बात तो सुन लो, उनकी मर्जी है। अरे तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ लेकर आया है वो, और वो छोड़ गया है। बच्चा करो, कैसे भी करो, कुछ भी कर लो, मेरी पत्नी के साथ जो मन करे वो कर लो, और संबंध में सब बना लो। बाहर तो बैठा, उसकी मर्जी से तो हो तुम यहाँ। मेरे पति ने खुद बोला? हाँ। ऐसे कैसे कह सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं। वो कैसे बोल सकते हैं ऐसा? मेरी बात का विश्वास करो। तुम्हारा पति बाहर बैठा है, उसने बोला है कि मेरी पत्नी के साथ कर लो सब, और मेरी पत्नी माँ बन जा। देखो, मैं कभी मान ही नहीं सकती कि मेरे पति ऐसा बोल सकते हैं। हो सकता है वो इलाज के बारे में बोल रहे हो, उन्हें पूरी बात का पता नहीं है। देखो मेरी बात, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी तो वो कभी राजी नहीं होंगे। प्लीज मुझे उनसे बात करने दो। देखो मेरी बात सुनो, जरा सोचो, तुम्हारे पति को बच्चे की कितनी जरूरत है, और आज तो वो मान गया वो सब के लिए, और कल नहीं माना। अरे तुम बांझ के लाओगी, बांझ। इससे अच्छा मौके का फायदा नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो अपने पति से जानकारी ले लो। बाहर बैठा, उससे बात कर लो, वो बोल देगा। उसने खुद बोला डॉक्टर साहब तुम कर लो जो करना है, बहरहाल मेरी पत्नी को माँ बना दो।
क्या? तुम्हें विश्वास नहीं होता? वो बच्चे के लिए इतना पागल हो सकते हैं? अरे पर तुम्हें छोड़ने की बात है, तुम्हारा परिवार तुम्हें छोड़ने तैयार है। 5 साल हो गए, कब तक रहेंगे? दूसरी शादी करा देंगे तुम्हारे पति की। अच्छा एक काम करो, तुम्हें शक है ना तो तुम आज नहीं करते ये सब, हम कल करेंगे से, ठीक है? मैं तुम्हारा ब्लड ले लेता हूँ और खून टेस्ट के लिए भेज दूंगा। अरे रुको, मेरी बात सुनो, जो मैं बताऊँ वो करो। मैं तुम्हारा ब्लड ले लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, मैंने तुम्हारा ब्लड निकाल लिया और अब इसकी रिपोर्ट कल आएगी। ओके? और अपने पति से पूछ लो, वो तैयार है। बस तुम्हें वो माँ बनना देखना चाहता है कि किस सूरत से माँ बन जाओ। ठीक है, हाँ, मैं सोचती हूँ। कल पक्का? कल फुल तैयारी करके आना, मेरा बहुत मन है, क्योंकि इस तरह की औरतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कल बहुत मज़े से करेंगे, है ना? मज़ा भी आएगा और बच्चा भी हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने पति से और पूछ लेती हूँ। और हाँ, मेरी बात मानो ना, तो कल तुम अपने पति को लेकर ही नहीं आना, कोई बहाना मार देना। अगर वो रहेगा तो बाहर सोचो कितने टाइम, क्योंकि ना मैं काफ़ी देर प्यार करता हूँ, समझ रहे हो ना? तुम्हारे पति के जैसा नहीं हूँ मैं। बहुत मज़ा दूंगा तुम्हें, कम से कम 2 से ढाई घंटे। ठीक है। ठीक है, तुम जाओ अपने पति को मनाओ और कल छोड़ कर आना। बोल देना कुछ भी, जाओ। आ गई तू? क्या रहा? वो सब करने के लिए तुमने बोला डॉक्टर को? हाँ मैंने बोला था। क्या हुआ? हमें तो बच्चा चाहिए। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ऐसे कैसे कह सकते हो? मुझे तो विश्वास नहीं होता। अरे इसमें हो क्या गया? वो डॉक्टर है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। हमें तो बच्चा चाहिए, हमें क्या मतलब है, वो कुछ भी करें। अच्छा, तुम्हें कोई एतराज नहीं है? नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। इसमें एतराज़ वाली क्या बात है? ठीक है तो। और अब क्या हुआ? दवाई दी? कुछ बताया डॉक्टर साहब ने? नहीं? नहीं, वो अभी तो ब्लड लिया है, कल रिपोर्ट आएगी, मुझे कल फिर आना होगा। ठीक है, तो फिर कल आ जाएंगे। चलो फिर आप। ठीक है, चलो। चलो। डॉक्टर साहब, आ गई मैं, रिपोर्ट आ गई मेरी। अच्छा, हाँ रिपोर्ट तो तुम्हारी आ गई, पर ये कौन है? ये मेरी नंद है, साथ में आई है। आज मेरे पति नहीं आए, उन्होंने बोला इसको ले जाओ, इसलिए मैं साथ में ले आई हूँ। ठीक है, तू बाहर बैठ जा, मैं अपना चेकअप करवा लेती हूँ। पर भाभी मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे। कोई दिक्कत नहीं है बाहर बैठने में, मैं इतने चेकअप करवा लेती हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी परेशानी हो भाभी मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है, चलो डॉक्टर साहब जल्दी से चेकअप कर लो, मुझे घर जाना है जल्दी। आज मेरे पति नहीं है ना घर पर। तुम अपनी नंद को क्यों लेकर आई हो? ये बात तो तुमसे मैंने कल ही मना की थी। मतलब कल तुम पति को लेकर आई और आज इसको, फिर फायदा क्या? और हमारी क्या बात हुई थी? और तुम्हारे पति ने बोल दिया। हाँ तो वो नंद है ना, मेरे पति ने साथ भेजा, इसमें मेरी क्या कमी है? अरे हमें वो सब करना है। बच्चा, तो बच्चा चाहिए ना? हाँ तो मैं जानबूझकर नहीं लाई हूँ, मेरे पति ने ही भेजा है कि मैं नहीं जा सकता, आज तुम इसको ले जाओ, तो मैं ले आई। तुमने अपने पति से बात कर ली थी इसके हाँ। बारे में? मना तो नहीं किया उन्होंने? नहीं, वो तो बोल रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं? अपनी पत्नी के साथ ये सब करने के लिए कोई मर्द कभी राजी नहीं हो सकता। अरे कैसी बात कर रही हो पुराने जमाने वाली? अरे मजबूरी में इंसान कुछ भी कर लेता है, मजबूरी है ना। अब एक बात बताओ, 5 साल से तुम माँ नहीं बनी हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कुर्बानी दे दी। अब तू अपनी नंद को लेकर आई हो और बोल रही थी वो कोई बात हो मुझे बता देना। अब ये काम कैसे चलेगा? वो तो किसी टाइम भी आ सकती है। अरे उसको मालूम नहीं है ना बात क्या है। बस अब मैं ये सोच रही हूँ, मेरे पति ने इसको क्यों भेजा मेरे साथ? यही तो, अब क्या करें? एक काम करते हैं, कल आती हूँ मैं, कल मैं अकेली आऊँगी, किसी को साथ लेकर नहीं आऊँगी। और कल मेरे पति बाहर भी जा रहे हैं और मेरी ननद अपने काम से जा रही है, उसका कॉलेज का काम है कुछ, तो मैं कल आ जाऊँ। अरे कल कल कब तक इंतजार करना पड़ेगा? देखो इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा काम लेट हो रहा है और ये तुम्हारे लिए दिक्कत है, इसमें मेरे लिए नहीं है।
अच्छा एक काम करते हैं, हम कर लेते हैं और वो बाहर है, 10-15 मिनट की तो बात ही है, सोचेगी अंदर इलाज चल रहा है। अरे सही नहीं है, वो 2 मिनट रुकेगी वहाँ पर, फिर थोड़ी देर में आ जाएगी भाभी भाभी करते हुए। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं चाहती कि उसको पता चले। अरे कुछ नहीं होगा यार, तुम तो खामोखा टेंशन ले रही हो। कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो लड़की है, अगर समझ गई तो पता नहीं क्या क्या सोचेगी। मैं सोच रही हूँ मैं कल आ जाऊँ, फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। अगर वो बाहर रहेगी यहाँ पर रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा। हम थोड़ा वेट करें। चलो अच्छा एक बार बैठो इधर थोड़ा। अरे उसको शक हो जाएगा, कुछ वो नहीं बाहर बैठी है ना। तुम्हारे पति की तो मर्जी है ना, तो इसमें फिर तुम्हारी नंद क्या कर सकती है? वो मना कर दे क्या? बोल देना तुम्हारे भैया ने ये सब करने के लिए बोला था, तभी तो मैं करा रही हूँ डॉक्टर साहब को। नहीं, हैं? तुम वेट करो ना। काफी टाइम हो गया है भाभी को अंदर जाए हुए। ये कैसे इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बस एक दिन का वक्त और दो, फिर सोचते हैं। अरे यार क्या है एक दिन का, उसकी तुम टेंशन बिल्कुल ही मत लो। वो अंदर आ ही नहीं सकती, डॉक्टर का और उससे बोला है हमने कि अंदर इलाज चल रहा है। अब तुम खामखा का ड्रामा बना के मुझे टाइम वेस्ट कर रही हो। अरे देखो मेरी बात प्लीज सुनो। उतार लो ना साड़ी प्लीज। हो सकता है ये राज मेरे पति में और मुझ में रहे, तीसरा कोई और नहीं जाने। अगर मेरी नंदन को पता चल गया ना तो वो सबको बोल देगी, इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ। फिर मेरे पति भी बोलेंगे होशियारी से काम करती, बदनामी करवा दी तूने। हाँ, फिर मेरे पति की बदनामी होगी कि अपनी पत्नी को ऐसे ऐसे करवा रहा। ये तो बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने आज तुम्हें जाने दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम कल आओगी और तुम्हारे साथ कोई नहीं आवा? अरे मैं अकेली आऊंगी, मैंने बोला ना मेरे पति बाहर जा रहे हैं और उसको भी कुछ काम है। मैं अकेली आऊंगी बस, और कोई नहीं आएगा मेरे साथ। फिर तो हम बेफिक्र से ये सब करेंगे, कोई नहीं होगा डिस्टर्ब करने वाला। और अब तो वो बाहर है ना, तो दिल में यही रहेगा वो बाहर है वो बाहर है। फिर बोलने लगी इतना टाइम हो गया क्या कर रही हो, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ये तो बात है, और अचानक से भी आ सकती है। तो कल तुम किस समय आओगे? अकेले आओगे ना पक्का? हाँ अकेले आऊंगी। चलो ठीक है, मैं कल तक का वेट करता हूँ फिर। ठीक है, अब मैं जाऊँ? कहीं ऐसा ना हो कि तुम कल ना आओ, या कल भी पति को या किसी को साथ लेकर आओ फिर ना हो, फिर मुझसे शिकायत मत करना। फिर तुम्हारा पति बोलेगा मेरी वाइफ को बच्चा क्यों नहीं हुआ, तो क्या जवाब दूंगा मैं? बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अकेले ही आऊँगी। और मुझे भी तो ज़रूरत है बच्चे की, जब मेरे पति को इतनी ज़रूरत है तो मुझे भी है। चलो ठीक है फिर, है जाओ। ठीक है। अरे भाभी आ गई तुम? क्या कहा डॉक्टर ने? वो रिपोर्ट नहीं आई, कल आना पड़ेगा मुझे। क्यों? डॉक्टर साहब तो बोल रहे थे कि आज मिल जाएगी। हाँ वो किसी और की रिपोर्ट थी, उन्होंने सोचा मेरी होगी, तो बोल रहे हैं कि कल आना होगा। अच्छा, पर भाभी कल तो मैं नहीं होंगी, भैया और मैं जा रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं अकेली आ जाऊँगी, तुम्हारे भैया कुछ नहीं कहेंगे। अकेली तुम कैसे आ जाओगी? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आ जाऊंगी जैसे तुम्हारे भैया के साथ आई हूँ और अब तुम्हारे साथ आई हूँ। चले तो? ठीक है चलते हैं। डॉक्टर साहब आ गई मैं। अकेली आई हो? हाँ मैंने कहा था ना कल मैं अकेली आऊंगी। क्या बात है, कितनी खुशी की बात है। सच में मुझे विश्वास नहीं होता तुम अकेली आई हो। हाँ देखो ना कोई नहीं है मेरे साथ। तो आज तो वो सब करेंगे हम। हाँ जाहिर सी वाली बात है, वो सब तो हो गई, क्योंकि अब कोई नहीं है ना। अब हमें किसी का डर नहीं है कि कोई देख लेगा। अब मैं अकेली हूँ, आप भी अकेले हो, पर वादा करो मैं पक्का माँ बन जाऊंगी ना। कैसी बात कर रही है? अरे 100%, इसीलिए तो तुम्हारे इलाज की बात चल रही है। और वैसे एक बात बताएं, तुम 100% माँ बन जाओगी, 100%। और वैसे तुम इतनी खूबसूरत हो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की
मतलब हमारे पास इलाज के लिए आएगी और फिर ये सब। खैर छोड़ो इस बात को, जो अब है वो सब है। ये किस्मत क्या करा देती है कुछ नहीं पता, मगर हाँ इस बात की टेंशन मत लेना। और एक बात बताऊँ, ये सब हम कर तो लेंगे, मगर तुम अपने पति से जिक्र मत करना। क्यों? अरे यार उनसे बोलोगे तुम तो उन्हें थोड़ा हार्ड लगेगा। तुम बोल देना बस डॉक्टर ने सामने दवाई दी थी और मैं माँ बन गई, और ऐसा तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो फिर कितनी अच्छी लगेगी, कितनी खुशी होगी उसे। फिर उसे लगेगा कि ये औलाद मेरी है। अगर तुम ये बात बोलोगे तो उसको लगेगा औलाद मेरी है, डॉक्टर की है। फिर वो औलाद को प्यार नहीं करेगा और ये बात तुम्हें पसंद नहीं आएगी। हाँ वो तो है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा वो राजी हुए क्यों? तुम तो इसी बात पर अटकी हो 2 दिन से, वो राजी क्यों है। अरे भाई बच्चे की बात थी, बच्चा चलो। चाहते हैं, सब बच्चा चाहते हैं, तुम्हारा पूरा परिवार चाहता है, तुम नहीं चाहते। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। मैं ये बात अपने पति को नहीं बताऊंगी और यही बोलूँगी कि दवाई खाई थी, हाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया। हाँ वो सब नहीं हुआ था। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी। अब बोलो क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, बस तुम अब बिस्तर पे चलो और मज़े करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम घर से कितना टाइम लेकर आए हो? घर से तो काफ़ी टाइम है, वैसे कोई नहीं है जो कोई मुझसे पूछेगा कितना टाइम लगा दिया, कहाँ थी। अच्छा आज घर पे कोई नहीं है? नहीं। फिर तो मतलब आज तो हर तरीके से अच्छा ही चांस है। तो तभी तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी, लेकिन आपको ही जल्दी हो रही थी। हाँ अब तुम समझ नहीं सकते ना, क्योंकि तलबी ऐसी होती है ना। वैसे एक बात बताएं, हम नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं ऐसा, या आज फर्स्ट और लास्ट होगा? आ, फिर क्यों? आपने तो बोला था बस एक बार इलाज होगा उसके बाद तुम माँ बन जाओगी। ऐसा तो मैं बार बार नहीं कर सकती, आप मेरे पति नहीं हो। ये सब तो पति के साथ होता है। अब बार बार ये सब क्यों करूँगी मैं? बस एक बार मेरा बच्चा हो जाएगा, फिर मैं अपने घर रहूँगी, फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम तुम्हारे पति से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार कर लें तो? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पति ने ये सब करने की छूट दी है, लेकिन प्यार करने की नहीं। मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। जब वो इतना कर सकते हैं मेरे लिए, मेरे बारे में इतना सोच सकते हैं, तो मैं उन्हें धोखा क्यों दूँ? नहीं, ये सब नहीं होगा। बात तो सही है, मगर चलो देखते हैं। अगर तुम्हें अपनी आदत ना डाल दी तो तब कहना, तुम्हें मैं अपनी आदत बना दूंगा, फिर तुम बार बार आओगी। चले आज डॉक्टर के पास, जब भी तुम तन्हाई में होगे, घर में अकेले होगे, तो सिर्फ तुम्हें मैं दिखाई दूंगा और मैं ही माइंड में आऊँगा, देख लेना। अच्छा, हाँ बहुत विश्वास है तुम्हें अपने आप पर। विश्वास तो होने होगा, क्यों नहीं होगा। चलो फिर आओ ठीक है। चलते हैं और इलाज करते हैं। आखिर वो दिन आज आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। तुम्हारे पति को हमने बहुत हिसाब से मनाया था, वरना वो तो मानने को तैयार नहीं था। ऐसे कैसे तैयार हो जाएंगे? किसी की पत्नी के साथ ये सब होगा, वो कौन राजी हो जाएगा? बेवकूफ़ी होगा जो ऐसा सोचेगा। अरे मजबूरियाँ इंसान को सब कुछ करा देती हैं। पर तुम इतने क्यों खुश हो रहे हो? बस एक ही बार ही तो है, और वो हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी में तुम इतने खुश हो? अरे ऐसा लगता है जैसे कि ये सब तुम जानबूझ के कर रहे हो। अरे मजबूरी नहीं है, खुशी की बात है ये। तुम माँ बनोगी, मजबूरी किस चीज़ की? ये तो खुशी की बात है। तुम्हारे घर में एक कोई बच्चा पैदा होगा, तुम्हारे घर में खुशियाँ आएंगी। तुम रंजिश की बात कर रही हो, मैं खुशी का माहौल बना रहा हूँ। जब हम एक साथ वो सब करेंगे तो खुशों का घर है ना। हाँ ठीक है, वो तो है कि घर में खुशी आएगी। हाँ और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। यस, चलो तो ठीक है। इसीलिए तो। चलो अब हमसे तुम इंतजार मत कराओ। चलो, अब ज़्यादा बातें करोगे तो टाइम निकल जाएगा। तो अब कपड़े तो उतार लो और मैं भी उतार लेता हूँ। हाँ तो तुम भी उतारो। चलो। और हाँ, तुम
जब तुम्हारे 9 महीने के बाद बच्चा होगा तो उससे पहले नहीं आओगे तुम मिलने का 2 बार? फिर क्यों आऊँगी मैं? ये सब तो हो जाएगा ना। अच्छा, मतलब एक बार आके फिर नहीं आओगी? अभी तो बहुत सारे काम हैं, अल्ट्रासाउंड और टेस्ट वगैरह, डिलीवरी नॉर्मल होगी या कोई बच्चे में दिक्कत तो नहीं है या कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत तो नहीं है। अरे बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। जब ये सब होगा तो आप ही के पास आना पड़ेगा मुझे, हालांकि दूसरों के पास नहीं। यही तो बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और कैसा लगेगा तुम्हें जब तुम माँ बनोगी और बच्चा होगा तुम्हारे? कैसा फील करोगी तुम? अच्छा लगेगा। अब फिर मुझे कोई ताना तो नहीं देगा कि मैं माँ नहीं बन सकती। ये तो बहुत खुशी की बात है एक लड़की के लिए। काफ़ी ताने सुन चुकी हो, कितने दिन से बर्दाश्त कर रही हो। फिर सारे परिवार वाले खुश हो जाएंगे, तो फिर अब खुशी का माहौल बनाओ, गम का नहीं। अब हम दोनों जने साथ में खूब मस्ती करेंगे। कपड़े तुम उतारोगी या फिर मैं उतारूँ तुम्हारे? ठीक है, आप ही उतारो। चलो तो पहले ये उतार लेते हैं, इसको उतार ले या फिर साड़ी को उतार ले? हाँ, जैसा आपको अच्छा लगे। चलो तो। भाभी, ये क्या कर रही हो तुम? इस डॉक्टर के साथ इतना गंदा काम कर रही हो। अरे तुम्हारी नंद और यहाँ? ये यहाँ कैसे आ गई? अरे यार ये अरे अलीना, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कॉलेज के किसी काम से बाहर गई थी, तो यहाँ अचानक से डॉक्टर की दुकान में क्या कर रही हो तुम? और देखो, जैसा आप सोच रही हैं ये तो था ही नहीं। मैं तो इन्हें इलाज के बारे में समझा रहा था कि मतलब इलाज कैसे होगा और बच्चा कैसे होगा और अल्ट्रासाउंड होगा, यही तो बता रहा था ना। हाँ, यही बात चल रही थी। और खुशी की बात तो ये है कि आप तुम्हारे घर में बच्चा हो जाएगा, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है, मतलब ये माँ बन सकती है हम। ये तुम्हारे लिए कितनी खुशी की बात है ये। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। क्या बोले तुम? कॉलेज गई है वो? मैं कॉलेज नहीं गई थी। मैं तो तुम्हें सिर्फ देखना चाहती थी कि तुम यहाँ पर आके क्या करती हो। वो मैंने देख भी लिया है। मुझे नहीं तुम पर कल ही शक हो गया था जो तुम बाहर इतनी देर में आई थी। मैंने सोच लिया था कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच में, पता लगाना होगा। और तभी मैंने ये सब देखा तुम्हारे बीच। भैया को बताऊंगी सारी बातें मैं। क्या तुम अपने भाई से बोलोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारे भाई के कहने से ही ये सब कर रही हूँ मैं। और तुम्हें क्या लगा ये उनकी बिना इजाज़त की आई है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ना बच्चा चाहिए ना, तो उसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये तुम्हारे भाई की मर्जी है। हाँ, ये तुम्हारे भाई की मर्जी है। तुम्हारे भाई मुझे यहाँ लाए थे और दूसरे दिन को जो आई थी ना मैं, तो तुम्हारी वजह से वो सब नहीं हुआ था, इसलिए मैं आज आई हूँ। मैंने सोचा था तुम्हें पता नहीं चले, लेकिन तुम तो बहुत होशियार निकली। क्या बोला तुमने? भाई ने कहा ये सब करने के लिए? भाई ऐसा कह नहीं सकते। भाई तो तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा चलो ठीक है, भाई ने कहा है तुमसे ये काम करने के लिए, तो मैं पूरे घर वालों को बताऊंगी तुम्हारी सारी बातें। ये जा रही हूँ मैं। अरे गई है तो अब क्या होगा? ये तो परिवार को बताने बोल रही है। इसी बात की वजह से तो हम इसके सामने कुछ नहीं कर रहे थे और कुछ ज़्यादा ही होशियार नहीं बन रही। इसे क्या ज़रूरत थी ये सब देखने की? इसकी वजह से हमने कल नहीं किया था, सारा टाइम वेस्ट हो गया। और अब ये सब देखकर ये सबको बताएगी, अब तो बहुत बदनामी हो ये जाएगी। बदनामी छोड़ो, मेरा क्या होगा? मैं डॉक्टर हूँ। मुझे मेरे पति से बात करनी होगी, वो ही समझा सकते हैं इसे। यार ऐसा कैसे होगा? इसने तो पूरे परिवार से बताने के बारे में बोल रही है। हाँ, तो तुम क्यों घबरा रहे हो इतना? जब मेरे पति की मर्जी है तो। अरे यार जरा सोचो, पति की मर्जी है, फिर इसे औलाद तो कौन पालेगा जब घर वालों की मर्जी नहीं है? अभी हुआ तो नहीं है कुछ भी। पर चलो तो फिर आओ करते हैं। अरे रुको, पहले मैं अपने पति से बात कर लेती हूँ, कहीं ये रायता ना फैला दे सारे में। अरे ना ना, पति से बात करके क्या करोगी? पति का क्या मैटर है इसमें? वो तो बोल के चला गया, बिना बात तुम फोन करोगी, परेशान करोगी या घर पूछोगी। अरे ये बात बार बार पूछने की होती है, ये जो ना बुरा लगता है आदमी को। अरे वो बता देगी मेरे पति को, पता नहीं क्या क्या बताएगी। अगर उन्हें क्या कहूँ मैं?
अरे कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान होते हो तुम? मुझे उन्हें बताना तो चाहिए ना, तुम्हारी सिस्टर को पता चल गया है और वो ऐसे ऐसे परिवार में सबको बता देगी, फिर क्या होगा? अरे यार कुछ नहीं होगा, तुम चलो आओ ना यार। देखो, पहले मैं अपने पति से बात कर लूं। क्या करोगी बात? तुम ऊपर को बैठो ना यार, ऊपर को बैठो ना प्लीज, ऊपर को बैठो, हम करते हैं यार, बाद में देखा जाएगा जो होगा है। चलो यार। अरे यार, तुम्हें अभी भी इस चीज की पड़ी है। देखो ना, वो मूड खराब कर गई है मेरा। अब मैं ये सब नहीं कर सकती, छोड़ो मेरा रास्ता। चलो यार, क्या हुआ? देखो, अब मेरा मूड खराब हो चुका है, अब मैं ये सब नहीं कर सकती। फिर कभी आऊंगी, फिर सोचते हैं। अभी मुझे अपने पति को भी समझाना है। यार सुनो, तुमने यार आज कर लिया तो कर लिया ना, तो फिर करने का मौका नहीं मिलेगा, समझा करो बात को। ऐसे आ जाऊंगी ना, आज तो उसकी गलती है, मुझे क्या पता वो मेरा पीछा कर रही थी और उसको शक हो गया है। ये बात अगर मैं अपने पति को नहीं बताऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यार समझने की कोशिश करो। अरे कुछ नहीं होगा, घर जाकर तुम जाओगी तो घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर तुम आ नहीं पाओगी, तुम्हारे घर पर तुम्हारी पाबंदी लगा देंगे। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? यार मुझे तुम, बच्चा चाहिए, मुझे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो। ये क्या बात हुई यार? इतनी सारी मेहनत करी है हमने, तुम्हारे पति से बात करी, तुमसे बात करी, अब सारे किए कराए पे तुम पटेला फिर रहे हो। अगर मेरे पति की मर्जी है तो वो खुद ले आएंगे, पहले इस प्रॉब्लम को सुलझा लें। चलो अब जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है।